अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। इस वक्त मैं यहाँ हाउस यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बिल्डिंग रेबन ऑफिस बिल्डिंग के रूम 2172 के बिल्कुल बाहर बैठा हूँ, जहाँ अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड लू की हेयरिंग जो है वो ख़त्म हुई है, जो एग्जैक्टली 12:15 अमेरिकन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू हुई थी। ये जगह खचाखच भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, सारे लोग अंदर जा नहीं सके बिकॉज जितनी वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी थी प्रॉब्ली 60 की, उतने ही लोगों को एकोमोडेट किया गया, बाकी लोग बाहर खड़े रहे। कुछ वहाँ पे थोड़ा सा हल्टरबाजी भी हुई, लोग प्लानिंग करके आए हुए थे, जिसमें दो मेन स्ट्रीम अमेरिकन भी थे, नॉन पाकिस्तानी भी थे, एक पाकिस्तानी भी थे जो प्लान करके आए थे कि वो हूटिंग करेंगे। बिकॉज जब डोनाल्ड लू ने अपना झूठ बोलना शुरू किया तो लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया। ये जो एक हेयरिंग थी, इसका एक डिटेल एनालिसिस तो मैं बाद में लेके आऊँगा, पॉइंट्स बना के, बहुत सी मेरे पास फुटेज भी होगी जो मैं इस हेयरिंग के अंदर से आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसकी अब तक की जो प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस हैं और जो मेरा एक क्विक एनालिसिस इसके ऊपर है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है हैज़ अराइव्ड इन द सेंस कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पहली दफ़ा और इससे पहले जो पाकिस्तान की एम्बेसी की खातर या पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जाली कॉजेज़ के अंदर यहाँ पर ये स्पेयर पार्ट चाहिए, वो सेंक्शन ना लग जाए, उन सब चीज़ों में उनका हमेशा कभी भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था। वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट हैं उसकी मिसडीड्स या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी अपना खर्चा करके इस्तेमाल होती रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ग्राउंड ज़ीरो से, अब वो ग्राउंड ज़ीरो से अपने सफ़र का अमेरिका के अंदर आगाज़ कर रही है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पैदा हो रही है और आज के दिन में इस रूम 2172 में के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पैदा हुई है। ये पहली हेयरिंग है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने करवाई है, जिसका ताल्लुक किसी हुकूमत, किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी एम्बेसी के इंटरेस्ट से नहीं है। इनफैक्ट ये है कि आपको क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस वक्त की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की एम्बेसी यानी स्टेट डिपार्टमेंट, पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, सब एक तरफ हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो दूसरी तरफ खड़ी है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन था और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। अब जो हेयरिंग हुई है उसमें सिर्फ 2 कांग्रेसमैन, ढाई आप कर सकते हैं, 2 कांग्रेसमैन ऐसे थे जिन्होंने, क्योंकि हेयरिंग तो थी पाकिस्तान में फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से, तो ज़ाहिर है कि सवालात या उस हवाले से हो सकते थे और डोनाल्ड लू उसके एक की विटनेस थे। तो यहाँ पे सवालात साइफर के हवाले से हो सकते थे कि डोनाल्ड लू का उसमें क्या रोल है, या इस हवाले से कि जो फरवरी 2024 में पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो किस नेचर की हैं। उसमें स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर इन्वेस्टिगेट क्या किया है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म कैसा है, उस पर स्टेट डिपार्टमेंट की, अमेरिकन हुकूमत की क्या पोजीशन है। तो ये बेसिकली एक मैंडेट बनता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे कि टाइटल था इस हेयरिंग का कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से था। लेकिन हमने देखा ये यहाँ पर कि यहाँ पर तकरीबन 10-15 कांग्रेसमैन ने इस डिस्कशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 कांग्रेसमैन ऐसे थे जिन्होंने 100% बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे। दोनों का ताल्लुक टेक्सास से था। एक आपकी जानी पहचानी शख्सियत ग्रेग कसार फ्रॉम द सिटी ऑफ ऑस्टन, पाकिस्तानी, उन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन पूछे और उन्होंने डोनाल्ड लू को रोने वाले हालात कर दिए डोनाल्ड लू के, और डोनाल्ड लू को उन्होंने बांध के रख दिया और डोनाल्ड लू को उनकी ऑब्जर्वेशन से जो है उनको एग्री करना पड़ा कि उनकी ऑब्जर्वेशन जो है पाकिस्तान के इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है। और डोनाल्ड लू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देख रहा है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखता है कि रेगुलरिटीज़ हैं तो उसका सिर्फ आप एक हल रह जाता है कि वहाँ पे नए सिरे से इलेक्शन हो। एक्चुअली डोनाल्ड लू ने डंडी मारी, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट जो हैं फॉर्म 45 के वो मौजूद हैं और ऑल व्हाट यू हैव टू डू इसके आपको फॉर्म 45 जो हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, जो 8 फरवरी को शाम से पहले रात के 9-10 बजे से पहले इशू हो चुके थे, जो ना सिर्फ PTI के पास हैं बल्कि जमात इस्लामी के पास भी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास भी हैं। तो उन फॉर्म 45 जो हैं आपको उनको टेबुलेट करने की, उनको काउंट करने की ज़रूरत है। लेकिन ग्रेग कसार के अलावा जो दूसरे कांग्रेसमैन थे वो फ्लूगर थे, और फ्लूगर का ताल्लुक भी टेक्सास से है, टेक्सास की डिस्ट्रिक्ट, यानी ग्रेग कसार का ताल्लुक 35th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से है और उनका ताल्लुक 11th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से था, टेक्सास से, फ्लूगर। और फ्लूगर जो हैं उन्होंने भी बहुत सही क्वेश्चन पूछे, उन्होंने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछे, उन्होंने डोनाल्ड लू से पूछा कि भाई आपको पाकिस्तान का जो सिस्टम है क्या वो आपको लगता है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इनके जो क्वेश्चंस हैं वो तो मैं क्लिप्स के साथ आपको दिखाऊंगा, एक अगला जो फॉलोअप में यहाँ से जब निकलूंगा अपने घर पहुँचूंगा तो मैं जो वीडियो करूँगा उसमें मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा।
मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ देखी। पहली तो बात है कि हम बड़े मुतासर रहे आज तक कि अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं शायद उनके रिसर्चर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई हार्वर्ड से आया, किसने कोलंबिया से पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा है, कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं था। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें पता चला पहले ही कंग्रेशनल एड से कि वाइट हाउस ने स्पेशल रिक्वेस्ट की हुई थी डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन से थे कि डोनाल्ड लू को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर देना है। तो हमने ये देखा कि बहुत से कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने टोटली मिसलीडिंग इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे। यानी क्वेश्चन ये पूछने शुरू कर दिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान में टेररिज्म का क्या होगा, हालांकि बात इलेक्शन पे होनी थी, या ये कि ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है वो कहीं बन जाएगी तो अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान में क्या हो रहा है, सीपेक का किसी ने सवाल पूछ लिया, औरतों के हकूक़ का किसी ने सवाल पूछ लिया, फोर्स मैरिजेस जो हैं कन्वर्जन्स हो रही हैं सिंध के अंदर, उसका किसी ने सवाल पूछ लिया। तो जानबूझ के वो जो टाइम स्पेस थी इस हेयरिंग की 2 घंटे की, उसको जानबूझ के ज़ाया किया गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमें कांग्रेशनल एड से ही पता चला था कि वाइट हाउस की तरफ से सिग्नल है कि डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने डोनाल्ड लू को बिल्कुल रगड़ना नहीं है और उसको सॉफ्ट कॉर्नर देना है। हैविंग सेड दिस, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें करप्शन का एंगल था, कोई ख़ास लेवल भी इंटेलेक्चुअल नहीं था कांग्रेसमैन का। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि अक्सर कांग्रेसमैन जो हैं वो हमारे से भी ज़्यादा माठे हैं, बल्कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे यहाँ भी ठीक है बहुत डंडी होती है, लेकिन हमारे भी जब डिबेट होती है पार्लियामेंट में तो जो परसेंटेज यहाँ पे थी इससे निस्बतन बेहतर ही परसेंटेज जो है डिबेट की क्वालिटी, अगर उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डिबेट की क्वालिटी करने दे और डिबेट बाहर से मैनेज ना हो रही हो, तो पाकिस्तान की सेनेट के अंदर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी डिबेट वहाँ पे कर सकते हैं, अगर वहाँ पर बाहर से उनके ऊपर दबाव ना हो और थोड़ा सा डिसिप्लिन हो। तो यहाँ पे कोई ख़ास ऐसा ज़मीन आसमान के कुलाबे नहीं थे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये जानबूझ के टाइम ज़ाया कर रहे थे, कोई लेवल नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ग्रिप नहीं थी, सोच रहे थे क्या पूछें, किस तरह से टाइम ज़ाया करें, किस तरह से फजूल सवाल पूछें। तो ये ओवरऑल इनकी जो 10-11 लोगों ने जो बात की उसमें से 2 या ढाई को छोड़ के, अब ढाई में क्यों कह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेग कसार ऑफ द 35th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट जो ऑस्टिन से हैं, टेक्सास से हैं, और फ्लूगर जो 11 डिस्ट्रिक्ट टेक्सास से हैं, उसके अलावा जो ब्रेड शर्मन हैं कैलिफोर्निया से, उन्होंने कम से कम 1-2 अच्छे सवाल पूछे। ये और बात है कि बहुत निपे तरह क्वेश्चन उनके नहीं थे, लेकिन ब्रेड शर्मन ने ये क्वेश्चन ज़रूर रेज़ किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो एम्बेसडर है उसको जाकर इमरान खान से मिलना चाहिए, और उसके ऊपर देयर वाज अ टोटल साइलेंस। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आप स्टेट डिपार्टमेंट शुड इंश्योर दिस थिंग कि अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो जाके इमरान खान से मिले। इमरान खान इज़ अ प्रिजनर और ये बहुत पॉलिटिकल प्रिजनर है, तो उस पर डोनाल्ड लू के ऊपर बिल्कुल एक सख्ता जो है वो तारी हो गया। ना उन्होंने हाँ की ना उन्होंने ना की, लेकिन उनका फेस एक्सप्रेशन जब मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा तो ही वाज स्टन्ड बाय दैट थिंग। लेकिन जनरली स्पीकिंग वो लाइन लेंथ जो होनी चाहिए थी ब्रेड शर्मन की, उनको बड़ा ब्रीफ भी किया गया था। उनसे कल रात को भी बहुत लंबी मीटिंग हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी की 2-2.5 घंटे की, लेकिन उन्होंने वो उस तरह से निपे तले क्वेश्चन जो हैं उन्होंने नहीं पूछे। जिस क्वालिटी की क्वेश्चनिंग ग्रेग कसार ने की, जिस क्वालिटी की क्वेश्चनिंग यहाँ पर फ्लूगर ने की, वो स्टैंडर्ड थी, वो एक अमेजिंग लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग थी, निपे तुले साइंटिफिक मैथमेटिकल उन्होंने बांध के रख दिया। डोनाल्ड लू के पसीने जो हैं वो छू के यही था। अब इसमें ज़ाहिर है कि जो बाकी कांग्रेसमैन यहाँ पे आए थे, ये सभी कांग्रेसमैन जो हैं इनको पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने अप्रोच भी किया हुआ था, उन्हें ब्रीफ भी करने की कोशिश की थी, और भी जो मामलात होते हैं फंड रेजिंग वगैरह के वो सब थे। सो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है, जो जहाँ कहीं भी है, वो मेन में हो, वो ओहायो में हो, वो बॉस्टन में हो, वो न्यूयॉर्क में हो, वो जहाँ कहीं हो, उसके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्या वजह है कि टेक्सास से जो ग्रेग कसार और फ्लूगर हैं उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे, क्या बाकी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे? बाकियों ने बावजूद अपने रिलेशनशिप के पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ डंडी क्यों मारी? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा है कि दी पाकिस्तानी कम्युनिटी हैज़ अराइव्ड, इसी को कहते हैं। ये वो एक प्रोसेस है जिसको चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आज तक पाकिस्तान की एम्बेसी के हाथ में पाकिस्तानी कम्युनिटी खिलौना बनी रही, अपने टैक्स पेड पैसे की, कभी वो शीला जैक्सन को खिला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, कभी किसी और को कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गुज़श्ता 50 साल यहाँ पर एम्बेसीज़ के हाथों में और पाकिस्तानी हुकूमत के हाथों में एक बेवकूफ़ खिलौना और आलाकार बनकर अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया की हैं। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी पैदा हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर पूरे अमेरिका से बहुत दूर दूर से लोग एयर ट्रैवल करके आए हुए थे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, नाम मैं इसलिए लेता कि जिसका नाम लेता हूँ बाकी कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं लिया। सो दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे फ्लाइट्स लेके, कुछ लोग अभी यहाँ से निकल भी रहे हैं। और आज की इस प्रोसीडिंग का जो लर्निंग आउटकम है वो ये है कि अगर ग्रेग कसार इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते थे, अपने 5 मिनट के अंदर उन्होंने 3-4 ताबड़तोड़ सवाल पूछे और डोनाल्ड लू के दांतों तले पसीना आ गया था। और अगर फ्लूगर ने डोनाल्ड लू को बांध के रख दिया, ये दोनों टेक्सास से ही, क्या वजह है
कि ऑस्टन और ह्यूस्टन और डेलस की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसने इतने बेहतर तरीके पे अपने कांग्रेसमैन को प्रिपेयर किया हुआ था, उनको उन्होंने बांध के रखा हुआ था, प्रेशर था, उनका एक ऐसा रिलेशनशिप था। क्या वजह है कि बाकी जो पूरे अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसने जिन कांग्रेसमैन को अप्रोच किया? बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ये, और यही वो लर्निंग पॉइंट है। जब आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, आपको झटका लगता है, आपको सेटबैक मिलता है, तब आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। और पेन, मुझे याद है मैंने एक बाकायदा किताब पढ़ी फाइनल ईयर में, मैंने किताब पढ़ी कि पेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ह्यूमन लाइफ के अंदर। जब तक आपको, क्योंकि आपको कोड़ के मरज़ में क्या होता है कि आपका हाथ ऐसे दीवार को लगता है, ऐसे करते हैं, तो आपको चूंकि उस वक्त पेन नहीं होती तो आपके बॉडी पार्ट सारे टूट फूट जाते हैं। जो है वो जो कोड़ की बीमारी होती थी वो होती है, तो लेप्रेसी जिसे कहते हैं। तो कोड़ में यही होता है कि आपके पेन सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी सेंसेशनल पेरिफेरल एरियाज़ में आपकी सेंसेशन नहीं होती, नर्व डैमेज आपका हो गया होता है। तो जो पेन है वो एक बहुत बड़ी गाइड है। आज उस पाकिस्तानी कम्युनिटी को जिन्होंने अपने अपने इलाके के कांग्रेसमैन को ब्रीफ किया था, उन पे काम किया था, उनके लिए फंड रेजिंग की थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके कांग्रेसमैन ने उन्हें अंदर आके टाइम ज़ाया किया, उन्होंने उनका ऑनर नहीं किया, उन्होंने उनके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं निभाया, बल्कि उन्होंने देखा कि उनको वाइट हाउस से क्या सिग्नल आया हुआ है, उनको स्टेट डिपार्टमेंट से क्या सिग्नल आया हुआ है। आई एम श्योर कि आर्म्ड विद दिस नॉलेज जो आज उन्होंने देखा, आज पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अपने रिलेशनशिप्स को रिवाइज करेगी इन इलेक्शन ईयर। उसको ये समझ आएगी कि जब उन्होंने कांग्रेसमैन से बात करनी है तो अपनी और अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं खिंचवानी है, अपना एजेंडा सामने रखना है। 50 साल से पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, मुझे पता चला है कि बाज़ दफ़ा पे लाख लाख डॉलर खड़ा करते रहे फंड रेजिंग में, और अपनी बीवी और अपने बच्चों की तस्वीरें खिंचा के अपने ड्राइंग रूम में रिसेप्शन में रख ली। उनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। आज पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं आपको एक और भी बात कहूँ, पॉलिटिकल एजेंडा इमरान खान नहीं हो सकता, पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हो सकती। पॉलिटिकल एजेंडा इज़ द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को और दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरास को, जिस तरह से इजराइल की जो कम्युनिटी है उसको एक स्ट्रॉन्ग इजराइल की आइडेंटिटी जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उनकी कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी की यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, और ये बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ये कांग्रेचुलल हियरिंग करवाई और उनको फील हुआ कांग्रेस में। और जब वोटिंग हुई तो डोनाल्ड लू की हशर देखने वाले थे, जिन लोगों ने वोटिंग की वो ठीक है, वो 3 लोगों को जाना पड़ गया, 2 उसमें मेन स्ट्रीम अमेरिकन थे, 1 उसमें पाकिस्तानी थे, लेकिन कमाल की वोटिंग हुई। उनके देखा देखी जब डोनाल्ड लू बोलते थे तो लोग पीछे से नारे मारते थे, लायर्स 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 लायर लायर लायर। तो वो भी एक सीन था। तो इसी को मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है इट हैज़ अराइव्ड। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपनी रीअसेसमेंट करनी है, अपनी कैलकुलेशन करनी है, क्यों उनके बहुत से कांग्रेसमैन ने उनको बेट्रे कर दिया। उन्होंने समझा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों की कांग्रेशनल, उन्होंने फंड रेजिंग में तो पैसे ले लिए उनसे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके लिए किया कुछ नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से दोस्त हैं कि आप सबको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है कि आपको आज बेट्रे कर दिया गया है, और क्यों इसे कहते हैं ग्रेग कसार ने बेट्रे नहीं किया और क्यों फ्लूगर ने बेट्रे नहीं किया। उसके अपने डायनामिक्स हैं। लेकिन मैं एक और भी चीज़ कहूँगा, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पाकिस्तानी मीडिया में भी देखा होगा कि कुछ लोगों की कन्विक्शंस हैं। ये लोग कहते हैं जी फलां इमरान खान को सपोर्ट करता है। दिस इज़ अ यूजलेस थिंग। किसी को इमरान खान को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पीपल इन द मीडिया, इन द पॉलिटिक्स, इन द सिविल सोसाइटी हैव टू सपोर्ट देयर ओन वैल्यूज़। मैं ये समझता हूँ, कांग्रेसमैन फ्लूगर के साथ मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मेरी उनसे मुलाकात हो, मेरी उनसे सिटिंग हो। लेकिन आपको पता है कि मैंने ग्रेग कसार का इंटरव्यू किया, अभी मेरी हो सकता है आज ही ग्रेग कसार के साथ 1-on-1 एक डिटेल मीटिंग भी होगी, आज या कल में हो जाएगी। अभी मैं उनकी चीफ ऑफ स्टाफ से मिला हूँ यहाँ पे स्टेफानी से। ग्रेग कसार इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरह आप पाकिस्तानी मीडिया में अगर आप देखें, और ग्रेग कसार ने जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं, जो उसने कमिटमेंट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के साथ, और उनके कॉन्स्टिट्यूंट में जनाब तारिक मजीद साहब जो हैं ऑस्टन के, चूँकि वो उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा, उनका एक रिलेशनशिप है, तारिक मजीद ने उनको ब्रीफ किया हुआ था, उन्होंने उनको, आपको पता है कि ग्रेग कसार ने पिछले पूरे 1-1.5 साल से पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के लिए और कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन मैंने महसूस क्या किया, मैंने महसूस किया कि ग्रेग कसार इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक। ग्रेग कसार इज़ अ मैन ऑफ कन्विक्शन। इसी तरह आप पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी को देख लें, पाकिस्तानी मीडिया को देख लें, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी कन्विक्शंस हैं। लोग उनको खामखा कि इमरान खान का सपोर्टर तो पीटीआई का सपोर्टर। नो, इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज़ नॉट अबाउट पीटीआई, इट इज़ अबाउट पीपल्स रियल कैरेक्टर। पिछले 2 साल में हमने लोगों का कैरेक्टर देखा है। आपने देखा है कि वो लोग जो, जब आप किसी वैल्यूज़ की बात करते हैं, अगर एक आदमी कहता है कि मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर हुदबाई हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। उनकी एक पोजीशन है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रोल गलत है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, एसेंडेंसी होनी चाहिए। पाकिस्तान की मूवमेंट के हवाले से उनकी बड़ी ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म है। बहुत लोग और हम सब उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे, बट डॉक्टर प्रोफेसर
हुदबाई, परवेज़ हुदबाई इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इसी तरह अगर आप इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स में देखें, सरवर बारी इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अगर आप पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी में देखें तो एतजाज़ एहसन इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अगर आप PMLN की पॉलिटिक्स में देखें तो मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। आप लोग समझ नहीं रहे, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, छोटी मोटी चीज़ों में आप फंस जाते हैं। Greg Kassar is a man of character, like many people, like Habib Akram in Pakistani media is a man of character. So there are many people who are men of character. Shaheed Arshad Sharif was a man of character, was a man of great character. उसने अपनी values के ऊपर he has fallen and accepted death rather than dishonoring himself. तो ये चीज़ actually matter करती है। यही चीज़ अमेरिकन, जब आप आगे बढ़ेंगे अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर से रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आदमियों का कैरेक्टर क्या है, उनकी एथिकल वैल्यू, उनकी एथिकल स्टैंडिंग क्या है। सिर्फ फंड रेजिंग करके अगर आप लोगों से उनकी पोजीशन लेंगे और आपको ख्याल है कि सिर्फ फंड रेजिंग की बेसिस पे आपको सपोर्ट करेंगे, तो अभी फिर आप पैदा नहीं हुए, आप गलत समझ रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अमेरिकन पॉलिटिक्स की बेसिक थ्रेड्स, उसकी जो थ्रस्ट है वो क्या है। और ये जहाँ पर बहुत से जो लोग हैं, जैसे इल्हान उमर है, जैसे राशिदा तालिब है, जिस तरह ग्रेग कसार है, जिस तरह और बहुत से लोग हैं, these are people of character, they believe in something. So हमने अमेरिकन पॉलिटिक्स को, इसके अंडर करंट्स को, इसके अंदर राइट और लेफ्ट को, इसके अंदर क्या स्टैंडिंग है लोगों की, किस कहाँ से वो आ रहे हैं, उनका मैसेज क्या है, हमें उसके साथ जो है वो आइडेंटिफाई करना है। और जेन्युइन, और वही हमें सपोर्ट करेंगे जो जेन्युइन लिबरल होंगे, जेन्युइन डेमोक्रेटिक होंगे, वो हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। इतना ही, फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग करूँगा क्लिप्स के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू।